नमस्कार, जोहार, आदाब। क्लीन न्यूज झारखंड में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। तो चलिए जानते हैं खबर को विस्तार से। हेमंत सोरेन सरकार का फैसला, झारखंड के लिए पदक जीतकर लाने वाले रिटायर्ड खिलाड़ियों को मिलेगा 10,000 रुपये आजीवन पेंशन। झारखंड सरकार ने विभिन्न खेलों में राज्य का नाम ऊंचा करने वाले और पदक जीतकर लाने वाले खिलाड़ियों को जो अब सेवानिवृत्त हैं उन्हें शर्तों के साथ पेंशन देने का फैसला लिया है। ऐसे खिलाड़ियों को झारखंड खेल नीति 2022 के अनुसार प्रत्येक पेंशनभोगी खिलाड़ी को आजीवन 10,000 रुपया मासिक पेंशन दिया जाएगा। इन खिलाड़ियों की मृत्यु के उपरांत उनके आश्रित पति पत्नी, नाबालिग बच्चा बच्चे को 5,000 रुपया मासिक दिया जाएगा। इस संबंध में पर्यटन, कला, सांस्कृतिक, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग ने अधिक सूचना जारी कर दी है। विभाग ने खिलाड़ियों को खिलाड़ी पेंशन योजना के तहत पेंशन प्रदान करने के लिए गाइडलाइन जारी कर दिया है। पेंशनधारियों को राशि सीधे उनके खाते में भेजी जाएगी। पेंशन राशि पर होने वाला व्यय योजना से किया जाएगा। गोड्डा में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के 2 आरोपियों को आजीवन सश्रम कारावास की मिली सजा। जिला जज तृतीय स्व विशेष न्यायाधीश पोक्सो जनार्दन सिंह के न्यायालय ने मंगलवार को नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के 2 आरोपित ठाकुरगंगटी थाना क्षेत्र के मोरडीहा गांव निवासी छोटू पंडित एवं संजय रजक को दोषी पाकर पोक्सो एक्ट के तहत सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह सजा आरोपितों को शेष प्राकृतिक जीवन तक जारी रहेगा। इसके अलावा दोनों को 1-1 लाख जुर्माना भरने के सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने 2 वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। मुआवजे की राशि पीड़ित के पुनर्वास हेतु क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान करने का आदेश दिया गया है। वहीं पीड़िता को प्रतिकर मुआवजा के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार को अग्रसारित किया गया है। इसकी प्रति उपायुक्त को भी आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित किया गया है। हेमंत सोरेन बोले, जो खातियान की बात करेगा वही झारखंड का राज करेगा। जो खातियान की बात करेगा वही झारखंड पर राज करेगा। ये बात मंगलवार को जमशेदपुर के गोपाल मैदान में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कही। खतियान जोहार यात्रा के दूसरे चरण में हेमंत सोरेन जमशेदपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए हुंकार भरी। इस दौरान उन्हें सुनने के लिए पूरे जिले से भारी संख्या में लोग गोपाल मैदान पहुंचे थे। मंच पर उनका स्वागत किया गया। सभा को संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन के 1932 के खतियान कानून को राज्यपाल द्वारा वापस लौटाने को लेकर कहा कि राज्यपाल केंद्र सरकार के इशारे पर चल रही है। यही कारण है कि खतियानी बिल को पास नहीं किया गया। खतियानी बिल के पास होने से राज्य के मूल वासियों को कई अधिकार मिल जाते, तो केंद्र सरकार नहीं चाहते। जिन राज्यों में केंद्र सरकार की डबल इंजन की सरकार है वहाँ अपने मन मुताबिक कानून बना रही है। उन्होंने कहा कि अगर झारखंड की सरकार कोई नियम कानून बनाती है तो बिहार और यूपी के लोगों को पेट में दर्द होता है। झारखंड के विकास के लिए पैसे की नहीं है कमी, हर साल मिले आउटपुट, समीक्षा बैठक में बोले सीएम हेमंत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खतियानी जोहार यात्रा से पूर्व जमशेदपुर की पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसुआ जिलों में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अधिकारी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने कार्यों, जिम्मेदारियों और दायित्वों को निभाएं। योजना के क्रियान्वयन में कोई कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव, 4 नॉमिनेशन फॉर्म के नामांकन नहीं, चुनावी तैयार पर क्या बोली डीसी माधवी मिश्रा। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर मंगलवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त माधवी मिश्रा ने पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे व निर्वाचन पदाधिकारी मोहम्मद जावेद हुसैन के साथ समाहरणालय में पत्रकारों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 18 जनवरी 2023 को रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव की घोषणा के बाद आज मंगलवार को अधिसूचना जारी की गई है। नामांकन 7 फरवरी को होगा। खतियानी जोहार यात्रा में 1932 खतियान ही हमारी पहचान शरीर में लिखकर सीएम के कार्यालय पहुंचे ग्रामीण। घाटशिला के गालूडी थाना क्षेत्र के बाघुड़िया पंचायत में 50 से अधिक आदिवासी युवा खतियान जोहार यात्रा में झारखंडी वेशभूषा में शामिल हुए। हजारों लोगों के बीच आकर्षण के केंद्र बन रहे इन युवाओं का नेतृत्व झामू के वरिष्ठ नेता सोनाराम सोरेन कर रहे थे। वे खुद ही झारखंडी वेशभूषा में थे। सभी ने पारंपरिक हथियार लिए हुए थे। सभी ने अपने शरीर में 1932 खतियान ही हमारी पहचान लिखा कर रखा था और पत्ते के ड्रेस पहने थे। सभी लोग गालूडी पहुंचे और शहीद सुनील महतो व प्रभाकर महतो माल्यार्पण किया। यहाँ से फिर गाजे बाजे के साथ जमशेदपुर खतियानी जोहार यात्रा में शामिल होने के लिए रवाना हो गए। ओडिशा के मंत्री नाबा दास का पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। ओडिशा के मंत्री नाबा किशोर दास का सोमवार को झारसुगड़ा में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। ओडिशा सरकार ने दास के निधन पर 3 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की है। गौरतलब है कि दास को
ब्रजर्स नगर में रविवार को एक पुलिसकर्मी ने गोली मारी थी, जिसके बाद भुवनेश्वर में उनका निधन हो गया था। एडटेक यूनिफॉर्म फिजिक्स वाला करेगा 2500 कर्मचारियों की भर्ती। एडटेक यूनिकॉर्न फिजिक्स वाला ने कहा है कि वह 2500 कर्मचारियों की भर्ती करने की योजना बना रहा है। फिजिक्स वाला ने कहा कि यह फैकल्टी मेंबर्स और बिजनेस एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट, काउंसल्स, ऑपरेशंस मैनेजर, बैच मैनेजर व टीचर जैसे पेंशनरों की भर्ती करेगा। गौरतलब है कि कंपनी के पास फिलहाल 6500 कर्मचारी, जिनमें से 2000 टीचर व एजुकेशनल एक्सपर्ट शामिल है। किन 3 राज्यों ने जीते गणतंत्र दिवस परेड की सर्वश्रेष्ठ झांकियों के पुरस्कार। रक्षा मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस परेड 2023 में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की 3 सर्वश्रेष्ठ झांकियों का ऐलान किया है और उत्तराखंड की मानस खंड धीम वाली झांकी को पहला पुरस्कार मिला। वहीं 3.5 शक्तिपीठ और नारी शक्ति थीम वाले महाराष्ट्र की झांकी को दूसरा, जबकि अयोध्या दीपोत्सव थीम वाली उत्तर प्रदेश की झांकी को तीसरा पुरस्कार मिला। हरियाणा सरकार ने वोकेशनल टीचर्स के वेतन में किया 5% का इजाफा। हरियाणा सरकार ने वोकेशनल टीचर्स के वेतन में 5% की बढ़ोतरी की है और यह वृद्धि 1 जनवरी 2023 से लागू हो गई। रोजगार से जुड़े विशेष कोर्स की शिक्षा देने वाले वोकेशनल टीचर्स का मानदेय 30,500 प्रतिमाह से बढ़ाकर 32,025 रुपया प्रतिमाह किया गया है। हरियाणा सरकार ने मार्च 2022 में वोकेशनल टीचर्स का वेतन 23,241 प्रतिमाह से बढ़ाकर 30,500 माह किया था। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी बोले, विशाखापत्तनम होगी आंध्र प्रदेश की नई राजधानी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने घोषणा की है कि विशाखापत्तनम राज्य की नई राजधानी होगी। दिल्ली में इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक अलायंस मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा, मैं मुख्यमंत्री कार्यालय से विशाखापत्तनम में शिफ्ट हो जाऊंगा। पिछले कई वर्षों से विपक्ष और अन्य समूह राजधानी को अमरावती से विशाखापत्तनम शिफ्ट करने का विरोध कर रहे थे।